तो हे गाइस, आई वेलकम यू बैक टू एसजे। दिस इज संभव हियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस होते हैं, दे आर मोस्टली फार्मूला बेस्ड। तो अगर आपको फार्मूलों का अच्छा नॉलेज है तो द थिंग इज दैट दीज थिंग्स विल एक्चुअली अपीयर टू बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है। ऑल्दो तो इसमें भी हम एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। लेट्स से आई हैव अ ट्रायंगल एबीसी। लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगल एबीसी। ओके, एंड एंगल ए माइनस एंगल बी का वैल्यू 120 डिग्री है। ओके, और ये जो कैपिटल आर है वो 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर है। तो मैं आप लोगों के लिए डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले कैपिटल आर कौन सा होता है? कैपिटल आर होता है सर्कम रेडियस। ठीक है, और स्मॉल आर जो होता है वो होता है इन रेडियस। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि किसी भी ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग आपको दो सर्कल मिलते हैं। एक सर्कल जो इसके अंदर होता है, तो ये इन है, तो ये इन सर्कल होता है। ठीक है, जो इसको टेंजेंशियली कट कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो स्मॉल आर की वैल्यू होती है, ये होती है इस सर्कल की रेडियस, यानी कि इन सर्कल की रेडियस। तो दिस वैल्यू इज इन रेडियस। ठीक है, अब हम आते हैं सरकम रेडियस पे। तो सरकम रेडियस क्या है कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो एक्सटर्नली उसको मतलब ट्राइंगल को सरकमस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कि आपके पास 3 पॉइंट थे, आपको पता है कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट से जो सर्कल एसोसिएटेड होगा तो उस सर्कल को बोलेंगे हम सरकम सर्कल। और इस सर्कल के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट की तरफ डिस्टेंस होगी, यही तो रेडियस होगी इसकी। तो ये जो कैपिटल आर है इसका वैल्यू होता है ये होता है सरकम रेडियस। और ये होता है हमारा सरकम सर्कल। तो ये चीजें आई होप क्लियर होंगी, इतना नॉलेज आपको होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस सॉल्यूशन की तरफ। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो कि मतलब आप लोगों ने, अगर आप पढ़ रखे हैं, आपने पढ़ रखा है, तो आपको ये प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a बाई 2, साइन ऑफ b बाई 2, साइन ऑफ c बाई 2। तो एक, अगर कभी पॉसिबल हो जाएगा तो एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा जिसमें आप इसका देखिए। आप वैसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर ये कैपिटल आर है और यहाँ से आपका, अच्छा एक और बात का ध्यान रखें कि इन दोनों का सर्कल सेंटर सेम नहीं होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि इनका सेंटर सेम होता है तो दे आर एक्चुअली अ बिट रॉन्ग, दे आर ऑन रॉन्गर साइड। तो ध्यान रखें, दिस थिंग इज एक्चुअली प्रूव दैट यहाँ पर हमारे पास इन सेंटर होता है, ये सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में ये रिलेशन मिल जाता है या आफ्टर प्रूविंग सम नेसेसरी स्टफ। ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल राइट नाउ, बट यस आई कैन एश्योर दैट ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम पर्टिकुलर। तो आपको यहाँ पर एक और नॉलेज, आपको एक और चीज क्या बताई गई है कि यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू है स्मॉल ऑफ 8r। तो आप इसमें कैपिटल आर को 8r सब्सटीट्यूट कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए साइन ऑफ a बाई 2, साइन ऑफ b बाई 2, साइन ऑफ c बाई 2। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और ये 1/32 बन जाएगा और ये आ जाएगा साइन ऑफ a बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ b बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ c बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी नो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस c ओवर 1 माइनस कॉस c। तो इसको निकालने के लिए वी हैव टू पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट थिंग्स आर मच क्लियर। तो 1 प्लस कॉस c को हम लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर c बाई 2 और 1 माइनस कॉस c को लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड इज यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर c बाई 2। तो उसके लिए अगर आप कहीं ना कहीं c बाई 2 एंगल निकाल लीजिए तो आपको इसमें कॉट का रिलेशन निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तब इसको निकालने के लिए वी विल अप्लाई द लॉजिक दैट हमारे पास यहाँ पर एक और रिलेशन दिया है कि a माइनस बी का वैल्यू है 120 डिग्री। तो जब a माइनस बी का वैल्यू है 120 तो हम यहाँ पर कहीं डिफरेंस ऑफ एंगल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1/32 और अगर मैं 1/2 इसे से लूँ
और इसको मैं अगर क्लब आउट कर लूँ कि 2 sin a/2 sin b/2 है, इसको इफ आई क्लब एंड यहाँ पर हमारे पास sin of c/2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हम कैंसिल आउट करके 1/16 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 2 sin a/2 sin b/2। तो 2 sin a sin b का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दिस इज cos of a minus b माइनस cos of a plus b। अगर आपको ये पता है then the things will be very clear, the things are very simple। तो 2 sin a/2 sin b/2 हम लिख सकते हैं cos of a minus b/2 माइनस cos of a plus b/2, ठीक है। और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में sin c/2 से, तो हमें sin c/2 एज इट इज रखना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम cos of a minus b/2 का वैल्यू लिख सकते हैं because we know that because a minus b is equal to 120 degree, so cos of a minus b/2 is equal to cos 60, that is equal to 1/2। 1/16 this is equal to 1/2 minus cos of a plus b। अच्छा, अब ट्राइंगल के लिए a plus b plus c का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो a plus b का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस c। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ठीक है। तो हमें a plus b/2 का वैल्यू मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस c/2। इससे क्या हुआ, हमने a plus b को एलिमिनेट करके इसे c में कन्वर्ट कर लिया, तो आ जाएगा cos of 90 माइनस c/2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sin of c/2। Now once we are arriving at this expression, the things are actually very simple, that अब इसे कैलकुलेट करना है। तो 1/16 is equal to 1/2, this value is sorry sin c/2 times of 1/2 minus what is cos of 90 minus theta is actually equal to sin c/2। जिसको नहीं पता है they must refer to their 10th class का syllabus, ठीक है। अगर वो याद नहीं है तो there is no use of that। ओके, सो अल्फा को अगर मैं sin c/2 पुट कर दूं, लेट sin c/2 इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पर हमारे पास 1/16 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस sin c/2 दैट इज अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0, और 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा, ओके, ओ सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। सो डोंट माइंड द कैलकुलेशंस माइट कंफ्यूज मी एट टाइम्स, बट ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 अल्फा का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ 4 अल्फा। अब ये आपको ऑटोमेटिकली दिख जाना चाहिए, ये चीज़ की परफेक्ट स्क्वायर है। जब आप ये चीज़ देखना सीख जाएंगे देन द थिंग्स विल बी वेरी सिंपल। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है 4 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हम डाल देंगे 1/4। नाउ अल्फा का वैल्यू 1/4 है, मतलब साइन ऑफ c/2 का वैल्यू है 1/4। तो इससे हम cos ऑफ c/2 का वैल्यू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर c/4 यानी कि 1/16, ठीक है। Once we are able to write it, so this is equal to root of 15 over 16, right? Root of 15 over 4. So what is the value of cot of c/2? So cot of c/2 is the square root of 15 over 4, that is cos of c/2 by sin of c/2, that is 1. So what is the value of cot c/2? So cot c/2 का वैल्यू आ जाता है, cot c/2 का वैल्यू आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cot स्क्वायर c/2, ठीक है। हमें तो निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर c/2। तो हमें क्या निकालना है, cot स्क्वायर c/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, दैट इज 15। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम, दैट cot स्क्वायर c/2 का वैल्यू है 15। So B option is the correct answer to this problem. So I hope this problem is pretty clear to you. This was just nothing but a substitution of formula. That is, you need to remember that our small r, that is the in radius, is equal to 4 times of capital R, that is the circumradius, times sin a/2 sin b/2 sin c/2. So this is the formula, and this thing you must remember by heart. Okay, so thank you everyone. This was all from my side for today, and I hope you liked the video. If you liked the video, then definitely you must share the video with your friends and subscribe to ACE JEE for more such videos.
So thank you everyone for watching this video, and I'll see you in the next video. Have a great time and study hard. Bye bye. Take care everyone.